ये क्या हरकत हो रही है? ये तुम्हारे पास कैसे आया? कुछ देर पहले हम लीकेज के बहाने से आए थे ना, तब ये मोबाइल आपके बेडरूम में छुपाए दिए थे। अरे इतनी हिम्मत, तुम मेरे बेडरूम में आके मेरा वीडियो बना। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। क्या कहोगी पुलिस को और क्या जवाब दोगी अजय साहिब को? बोलो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? एक भी नहीं। फिर क्या चाहिए? वही जो आप उस ऑटो ड्राइवर को देती हैं। अच्छा, तेरे विपुल भैया कब आएंगे? आते ही होंगे। मैंने फोन तो कर दिया है। अच्छा सुन रश्मि, तू भैया से फीस के बारे में बात कर लेना। चिंता मत कर माया, मैं इसलिए तो यहाँ आई हूँ ना। और अगर तेरे भाई को कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो तेरी फीस मैं भर दूंगी, तू टेंशन मत ले। अरे भैया आप आ गए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ बना दे। लेकिन रश्मि तू कब आई? बस अभी भैया। कुछ खिलाया रश्मि को? मैं कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ। विपुल भैया, वो माया की फीस। हाँ फीस बस किसी को उधार दिया है मैं ना, 1-2 दिनों में कर दूंगा। ठीक है भैया। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर के आता हूँ। हाँ ये नंबर तो जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो रीमा भाभी का नंबर है। रीमा भाभी विपुल भैया को बार बार फोन क्यों कर रही है? भाभी का फोन एंगेज है। अरे रश्मि, भैया कहाँ गए? माया मैं आ रही हूँ। अरे कहाँ जाली? अरे कहाँ गई रश्मि? तो ये करती है आप अजय भैया के पीठ पीछे। मेरा यकीन मानो, ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे भैया की इज्जत बचाने के लिए ही कर रही हूँ। विपुल ने एक दिन धोखे से मेरा रेप करके वीडियो बना लिया और अब मुझे ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल तो आप उन्हें कर रही है, उनसे पैसे लेकर। मैं उससे पैसे नहीं ले रही, वो मुझे पैसे देता है ताकि मैं पुलिस में जाके सब कुछ सच ना बता दूं। मेरा यकीन मानो, हमारे भैया को पिछले 1 साल से सैलरी नहीं मिली है। मुझे घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होते, इसीलिए मैं भी चुप रही। और मेरा यकीन मानो, पुलिस के पास जाकर बदनामी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। मैं नहीं मानती आपकी बातों को। माया का कहना है कि विपुल भैया आप सिर्फ टेंशन में रहते। माया की फीस भी नहीं भरी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कंगाल कर दिया आपने उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेकर। मेरा यकीन मानो रश्मि, ये तो विपुल भैया बताएंगे। अरे रश्मि तू, अच्छा हुआ तू वापस आ गई। देख भैया तेरे लिए चाट पापड़ी लाए। तू बैठ, मैं तेरे लिए निकाल कर लाती हूँ। विपुल भैया कहाँ है? वो तो ऑटो लेकर वापस चले गए। विपुल भैया को कॉल कर और बोल फौरन घर पर आए। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। तू चिंता मत कर, मेरी भैया से बात हो गई है। उन्होंने वादा किया है कि वो 1-2 दिन में मेरी फीस भर देंगे। तुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं। माया, मुझे तेरी फीस की बात नहीं करनी है उनसे। फिर क्या बात करनी है? तू बहस मत कर, तू उन्हें फोन कर और बोल जल्दी घर पर आए। 1 सेकेंड। भैया का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है।
यहाँ क्यों खड़ी हो? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो चलो घर चल के करते हैं। मुझे जो बात करनी है मैं वो रीमा भाभी के सामने नहीं कर सकती। ऐसी कौन सी बात है जो तुम उसके सामने नहीं कर सकती? आपको सब पता चल जाएगा। आप चलो मेरे साथ टेरेस पे। अरे बताओ भी, क्या बात है? ये देखो भाभी आपकी पीठ पीछे क्या कर रही है। मैंने बुलाया इसे, वो पापा जी को ना ड्राइवर चाहिए था, इसलिए बुलाया है। शक तो मुझे पहले से था, लेकिन रीमा हर बार कोई ना कोई सा झूठ बोलती कि मुझे यकीन हो जाता। भाभी मुझसे भी झूठ बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब भाभी का ही काम है। वो विपुल भैया को ये वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रही है। आपको भाभी के खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा। देखो, मैं इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले सकता। रीमा से रिश्ता खत्म करना मतलब उसके बाप के बाद की प्रॉपर्टी से हाथ धोना है, जिसकी मंथली इनकम से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इसका मतलब आप सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं करोगे। लानत है ऐसे पैसे पर। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो भाभी विपुल भैया की जिंदगी बर्बाद कर देगी, और अगर कल को जाके विपुल भैया को कुछ हो जाता है, ये सारी चीजें छुपी नहीं रहेगी। सोचो हमारी कितनी बदनामी होगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, 1-2 दिन में बात करता हूँ रीमा से। मैं ये सब जानने के बाद 1-2 दिन नहीं रुक सकती। अगर आप भाभी से बात नहीं करेंगे ना तो मुझे ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लाश को सबसे पहले किसने देखा? साहब, मैंने देखा था साहब। जब सुबह 7 बजे पानी खोलने आया तब देखा साहब, उसके बाद फिर जाके अजय साहब को बताया। इसको ऊपर आते हुए देखा था? नहीं साहब। और ये तुम्हारे टेरेस ऐसे ही खुला रहता है? हाँ साहब, पानी बंद खोलने आना पड़ता है तो खुला ही रहता है। कौन है ये लड़की? ये मेरी बहन है साहब, रश्मि, और ये मेरी बीवी है रीमा। मोबाइल क्या है ये? कौन है ये ऑटो ड्राइवर? ये विपुल है। इसने एक दिन धोखे से मेरा रेप कर दिया और ये वीडियो बना लिया। मुझे ब्लैकमेल करता था। ये वीडियो रश्मि के पास कैसे पहुंचा? मैं नहीं जानती सर। साहब हम सच कह रहे हैं, हमने किसी का रेप नहीं किया। उल्टा रीमा ने मेरा रेप किया और वीडियो बना ली, और तब से हमको ब्लैकमेल कर रही है। साहब उसने हमको पूरा बर्बाद करके रख दिया है। तुम्हारा रेप किया है, लेकिन वीडियो में तो कुछ और ही दिख रहा है। रश्मि को कब से जानते हो? यही कुछ 1-2 सालों से, जब से वो हमारी बहन माया के साथ पीजी में रह रही तब से। तुम्हारा और रीमा का वीडियो रश्मि के पास कैसे पहुंचा? सब यही तो हमको भी नहीं पता कहाँ से आया। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ये वीडियो रश्मि को भेजा है उसे ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन जब वो तुम्हारे झांसे में नहीं आई और शायद पुलिस में जाने की धमकी दी होगी, तब तुमने उसका मर्डर कर दिया। नहीं साहब, ये झूठ है, हमने किसी को नहीं मारा है साहब। अरे हम तो रश्मि से आज मिले भी नहीं है साहब। इसको लेके जाओ। साहब हम सच कर रहे हैं, हमने किसी का खून नहीं किया साहब। हम गरीब लोग हैं, हमारा भरोसा कीजिए साहब।
साहब हमने नहीं मारा है किसी को। सर ये नाटक कर रहा है, इसने रश्मि को मारा है सर। हो सकता है ये सच कह रहा हूं, लेकिन अगर इसने रश्मि को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? एक काम करो, रश्मि के कॉल डिटेल्स और जितने भी सस्पेक्ट हैं उनके मोबाइल लोकेशंस पता करो। आखिर पता तो चले कि क्राइम सीन पर उस समय कौन कौन मौजूद था। सर कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन कल तक मिल जाएंगे। तब तक हमने रश्मि का मोबाइल अच्छे से स्कैन किया। रश्मि ने अपनी मौत से ठीक 2 घंटे पहले 13 कॉल माया को किए थे सर। आखिरी कॉल उसने मौत से आधे घंटे पहले किए। ये माया विपुल की बहन है ना? जी सर। जब मैंने रश्मि के मर्डर की खबर सुनी मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तुम्हें किसने बताया? उसकी भाभी रीमा ने। जब कल आखिरी बार मैं रश्मि से मिली तो वो बहुत परेशान लग रही थी। उसने मुझे 2 घंटे में न जाने कितनी बारी कॉल किया। हर बारी वो यही कह रही थी कि वो बहुत टेंशन में है। उसने तुम्हें बताया कि उसे किस बात का टेंशन है? मैंने कई बारी पूछा लेकिन हर बार वो यही कहती रही कि अभी रुक जा, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। जब उसे कुछ बताना ही नहीं था तो तुम्हें बार बार फोन क्यों कर रही थी? यही सवाल मैंने भी उससे किया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मेरे भाई विपुल को कुछ हो जाए तो मैं टेंशन ना लूं, वो मेरा हर तरह से ख्याल रखेगी। और कल जब आखिरी बार वो शाम को मुझसे मिलने आई थी तो उसने अपने भाई अजय को भी फोन किया था। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने बताया कि वो कहाँ जा रही है? उसने बताया कि वो अपने भाई अजय के ऑफिस जा रही है। अगर रश्मि अपने भाई अजय से मिलने गई थी तो फिर अजय ने ये बात तुम्हें बताई क्यों? सर वो मुझसे मिलने आई थी, रिसेप्शन से फोन की थी तब मैं मीटिंग में था। मैंने उसे कहा भी था कि मैं घर आके बात करता हूँ। क्या बात की उसने तुमसे? सर जब तक मैं घर आता पता चला कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा चुकी। तुम्हारी जवान बहन रात भर घर से बाहर रहती है और तुम्हें कोई चिंता नहीं होती? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, वो अक्सर अपने दोस्त के यहाँ जाया करती थी। और सुबह वॉचमैन ने बताया कि उसकी बॉडी छत पर पड़ी है। ये रीमा मैडम, इनके बारे में जानते हो? कैसी लेडी है वो? साहब जी ये लेडी कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब? साहब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अजय साहब के जाने के बाद में वो ऑटो ड्राइवर अक्सर आता जाता रहता है। तो साहब 2-2 घंटे तक रुकता है। अभी कुछ दिन पहले वो टैक्सी ड्राइवर और पिज्जा डिलीवरी बॉय भी आया था। एक बात कहे साहब, ये मैडम का कैरेक्टर ठीक नहीं है। ये तुम किस बिना पर कह रहे हो कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है? ये देखिए साहब, ये सबूत के बाद में हम अजय साहब को दिखाने वाले थे ये कि तभी ये रश्मि मैडम का खून हो गया। तुम्हारे पास ये वीडियो कहाँ से आया? साहब हमको शक हो रहा था तो हम ये कैमरा जाके मैडम के कमरे में जाके छुपा दिए थे। सर एक बात तो साफ है, रश्मि का मर्डर उसी ने किया है जिसको उस वीडियो से कोई नुकसान होने वाला था या हो रहा था। एक काम करो, रश्मि के मोबाइल की लोकेशन से मैच करो कि मर्डर के समय और कितने मोबाइल उसके मोबाइल की लोकेशन से मैच कर रहे हैं। सब रश्मि के मर्डर से 1 घंटे पहले तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन आधे घंटे से ज्यादा रश्मि के मोबाइल लोकेशन के साथ है। बता, तूने मारा ना रश्मि को? कौन रश्मि? मैं किसी रश्मि को नहीं जानता साहब। रश्मि रीमा की ननद? हाँ, याद आया। उस दिन मैं बाय चांस रीमा की बिल्डिंग के सामने खड़ा था, वो भाड़े के लिए साहब। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ साहब। बाद में वो रश्मि जी आई, गाड़ी में बैठी, फिर मैंने उन्हें सरोजनी नगर छोड़ दिया और उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता साहब। बिल्डिंग के वॉचमैन का कहना है कि तू रीमा के फ्लैट में अक्सर आता जाता है और काफी समय तक रहता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। दरअसल वो मुझे ब्लैकमेल करती है। मैं हर महीने उसे पैसे देने जाता हूँ साहब। कहीं तूने ही रीमा के कहने पर रश्मि को नहीं मार दिया? नहीं साहब, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता साहब। हाँ लेकिन रीमा कर सकती है साहब, रीमा कर सकती है। क्यों? एक दिन उसने मुझे अपनी गाड़ी से खुद को टक्कर मारने के लिए कहा था साहब। मुझे आके इस तरीके से टक्कर मारो जिससे कि मुझे ज्यादा चोट ना लगे। टक्कर? हाँ साहब। क्यों? वो एक ऑटो वाले को अपने जाल में फंसना चाहती थी साहब, इसीलिए। सच बता दे वरना मार मार के खाल उतार लूंगा। तूने मर्डर किया ना उसका? हम साहब कितनी बार हम बोल चुके, हम वहां नहीं गए थे। अगर तू वहां नहीं गया था
तो तेरा मोबाइल वहां पर हवा में उड़ के पहुंच गया? मानते हैं कि हम वहां पर गए थे क्योंकि हमारी बहन माया कह रही थी कि रश्मि हमसे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए हम उससे मिलने घर चले गए थे। ए भाई भाई, कहाँ? ऊपर। साहब और उनकी बहन घर में है। और ये सुनते ही हम वापस लौट गए थे सर। अगर तू वहां से वापस आ गया था तो तेरा दूसरा नंबर वहां क्या करा? कौन यूज करता है तेरा दूसरा नंबर? बोल। तो ये नंबर तुम यूज कर रही हो, इसका मतलब है कि उस रात तुम रश्मि के काफी करीब थी। बताओ क्या कर रही थी वहां? क्या कर रही थी वहां पे? बोलो। सर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सर। जब रश्मि ने मुझे भाई और उसकी भाभी की वीडियो दिखाई, अगर ये वीडियो की सच्चाई जानना है तो वो विपुल भैया ही बता सकते हैं। मुझे लगा कि अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो मेरे भैया को जेल हो जाएगी, और अगर भैया जेल चले गए तो मेरा क्या होगा। इसीलिए मैं रश्मि को समझाने गई थी। ये देखो, वो विपुल भैया को ये वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रही है। आपको भाभी के खिलाफ कोई एक्शन लेना। 1-2 दिन में रीमा से बात करता हूं मैं। अगर आप भाभी से बात नहीं करेंगे ना तो मुझे ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। रश्मि, तू यहाँ क्या कर रही है? रश्मि तू प्लीज विपुल भैया की वीडियो को डिलीट कर दे। देख, जब तक सारी बातें साफ नहीं हो जाती ना, मैं ऐसे कुछ नहीं करूँ। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरे भाई को कौन धोखा दे रहा है। रश्मि तू समझ क्यों नहीं रही है? अगर भैया को जेल हो गई तो? माया, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे संभालूंगी। पागल हो गई है क्या तू? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। चल प्लीज छोड़ दो प्लीज। सर मुझे अपने भाई को बचाने के लिए उसे मारना पड़ा सर। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय अगर तुम अपने भाई से बात करती और तुम दोनों हमारी मदद लेते तो तुमसे ये अपराध कभी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि सच्चाई सामने होते हुए भी इंसान देख नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर रिश्ते में अपना फायदा ढूंढते हैं। रीमा ने अपनी जरूरतों के लिए विपुल जैसे लोगों को अपना शिकार बनाया जिन्हें वो ब्लैकमेल कर रही थी। माया ने भी समझदारी दिखाने के बजाय जुनून में आकर जुर्म के दलदल में खुद को डाल दिया। अगर उसने समझदारी से काम लिया होता तो ना रश्मि की जान जाती, ना ही उसके भाई पर कोई आंच आती। ऐसे हालात में काश कि उसने परिस्थितियों का मुकाबला किया होता, कारण चाहे जो भी रहा हो। लेकिन जुर्म का दलदल इंसान को अपनी ओर खींचता है। नजर रखिए ऐसे हालात और परिस्थितियों पर। मिलते हैं अगले एपिसोड क्राइम स्टॉप में। आप रहिए सुरक्षित। जय हिंद, भारत माता की जय।